नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अमित पवार ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन कई बार वही भगवान का रूप इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि उनकी काबिलियत पर सोचने पर हर कोई मजबूर हो जाता है। वह इतनी बड़ी गलती कर बैठते हैं कि एक जिंदा इंसान को बिना जांच किए या उसका बिना उपचार किए मृत तक घोषित कर देते हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले में भी एक ऐसा वाक्य हुआ है। वहां एक 25 वर्षीय युवक को थोड़ी देर में मृत घोषित कर दिया। करीब 2 घंटे उसे डीप फ्रीज में रखा गया। उसके बाद जब अंतिम संस्कार के लिए उसे शव को चिता पर लेटाया गया तो उसके शरीर में हलचल हुई, वह जिंदा हो गया। उसके बाद करीब 12 घंटे तक वह जिंदा रहा है। जिसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था, वह दोबारा जिंदा कैसे हो गया? क्या उसका पोस्टमार्टम हुआ था? अगर पोस्टमार्टम हुआ था तो वह जिंदा कैसे हो गया? अगर वह मृत था तो वह जिंदा कैसे हो गया? तमाम सवाल हैं। हालांकि तीनों चिकित्सकों पर कार्रवाई कर दी गई है। आज आपको मैं यही खबर बताने जा रहा हूं, आखिर यह वाकया कैसे घटित हुआ। दरअसल यह मामला है राजस्थान के झुंझुनू जिले का। झुंझुनू जिले का सबसे लोकप्रिय हॉस्पिटल बीडीके है। वहां 27 नवंबर की दोपहर को एक युवक लाया जाता है जिसका नाम रोहतास होता है। वह युवक झुंझुनू जिले की मां सेवा संस्थान के बगड़ स्थित आश्रय गृह का रहने वाला होता है। रोहतास अनाथ होता है और उस आश्रय गृह में रहता है। 27 नवंबर की दोपहर करीब 11 बजे उसकी तबीयत खराब होती है। संस्था के कर्मचारी उसे बीडी के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जहां चिकित्सक थोड़ी देर में ही उसे मृत घोषित कर देते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तैयार कर देते हैं। उसे मोर्चरी में डीप फ्रीजर में रखा जाता है। बाद में उसे अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया जाता है। जब चिता पर शव को लेटाया जाता है तो उसके शरीर में हलचल होती है। वहां आसपास खड़े लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। उसे तुरंत आनन फानन में दोबारा उसी हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन वहां चिकित्सक उसे रेफर कर देते हैं। उसके बाद उसे जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां उसका उपचार शुरू होता है। वहां करीब 12 घंटे तक रोहतास का उपचार होता है। हालांकि वहां उसका निधन हो जाता है। उपचार के दौरान रोहतास की मौत हो जाती है। रोहतास की मृत्यु तो हो जाती है, लेकिन वह अपने पीछे तमाम सवाल छोड़ जाती है। यही नहीं, जिन 3 डॉक्टरों ने यह लापरवाही की थी उन पर कार्रवाई भी कर दी जाती है। झुंझुनू जिले के जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने इस पर तुरंत ही रात्रि में जांच बैठाई और तीनों डॉक्टर योगेश जाखड़, डॉक्टर नवनीत मील, डॉक्टर संदीप पचार को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया था। तीनों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई थी। सवाल यह था कि तीनों डॉक्टरों ने क्या बिना जांच पड़ताल के उस युवक को मृत घोषित कर दिया था। हालांकि बताया जाता है कि रोहतास मूक बधिर था, लेकिन भले ही मूक बधिर हो, उसका उपचार करना क्या चिकित्सकों ने जरूरी नहीं समझा? अगर जरूरी समझा था या पोस्टमार्टम किया गया था तो वह बाद में जिंदा कैसे हो गया? अगर पोस्टमार्टम नहीं किया तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे तैयार कर दी, जबकि उसमें तमाम चीज़ें पोस्टमार्टम में चिकित्सकों ने लिखी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टीबी जैसी बीमारी से मृत्यु भी दिखाई गई है। क्या यह सब फर्जी तरीके से तैयार किया गया था? चिकित्सकों की कार्यशैली पर जहां सवाल उठ रहे हैं, वहीं अस्पताल की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इसकी जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि क्या एक व्यक्ति की जान चिकित्सकों की लापरवाही के कारण गई है? अगर चिकित्सक उसे समय पर उपचार देते तो काश रोहतास बच सकता था। यह घटना घटित होने से भी बच सकती थी। चिकित्सकों ने थोड़ी देर में ही उसे मृत घोषित कर दिया और करीब 2 घंटे तक मोर्चरी के डीप फ्रीज में भी रखा गया। यह बड़ी लापरवाही है। इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही नहीं, जब दोबारा से रोहतास को हॉस्पिटल में लाया गया था
तो चिकित्सकों ने उसे तुरंत रेफर कर दिया। चिकित्सकों ने पूरा मामला दबाए रखा, जिस पर जिला कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दोस्तों, खबर को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।